हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 से, जो कि चैप्टर हो जाएगा इसका क्या, बहुपद। बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी प्रश्न और उदाहरण है हम उसको पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आके आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दिया गया है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, पहला काम इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद उसको जांचना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहां से लिखेंगे हल। एक नंबर में जो प्रश्न दिया गया है कि एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x माइनस का 8 है। ठीक है, इसका पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहां से गुणनखंड करने का तरीका है, पहला काम इसको फर्स्ट और लास्ट वाला को गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और 8 को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरह से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद जो है क्या आना चाहिए, तोड़ने के बाद गुना करने के बाद सेम टू इतना आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं क्या, 4x और इंटू में 2x। ठीक है, 4 और 2 में तोड़ेंगे तो इसको गुना करने के बाद 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब इसमें से इसको अगर घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या, 2x। 4 में से 2 को घटा लेंगे, इसको अगर माइनस में रखते हैं ये आ जाएगा प्लस में। 4 में से 2 को हटा लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा क्या, माइनस का 2x बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सजाना। अब यहाँ जो है इसको यहाँ रखेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला भाग को यहाँ रखेंगे, यानी 4x प्लस का 2x माइनस का ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो है अब करना है क्या, यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए यहाँ है, ये दोनों में है, इस दोनों से कॉमन लेंगे, फिर इधर ये दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x और x दोनों में है, यानी इधर x जो है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से 2x, एक x को बाहर ले तो 1 बचेगा, माइनस का इधर है, इधर से x को बाहर ले तो क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें से कॉमन लेना है। इसी तरह अब इधर जो कॉमन आ जाएगा इसको तोड़ करके लिख सकते हैं 4 इंटू में 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 2 दोनों में दिख रहा है तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी प्लस 2। इधर बच जाएगा, 2 को ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से 2 को ले लिए तो क्या बचेगा 4। ठीक है, और इधर माइनस है तो माइनस, इस तरह से। और फिर एक दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी x माइनस ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा क्या, x प्लस का 2। ठीक है, अब हमको बोला है यहाँ से क्या, शून्यक निकालने के लिए। तो शून्यक निकालने के लिए इसका क्या करना है, पहले 0 के बराबर कर देंगे इसको। इसका शून्यक निकालना है तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर आ जाएगा 4। इसका शून्यक करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, इस तरह से इसका शून्यक निकालना है। शून्यक अगर निकालने के लिए बोले तो सिर्फ इतना करके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसमें बोला है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच को क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, जांचने के लिए एक सूत्र होता है, उसको देखेंगे। यहां से शून्यकों का योग बराबर एक सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, शून्यकों का योग, योग शून्यक आया है, एक 4 आया है, एक माइनस का 2 आया है, इसका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका योग करेंगे प्लस माइनस का 2 है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ इसको करेंगे तो यह आ जाएगा क्या, 2। ठीक है, इस तरह से शून्यकों का योग किए तो 2 आ गया। अब सूत्र के हिसाब से लगाएंगे, देखिए माइनस है तो माइनस बी का मान होता है x का गुणांक क्या है, माइनस का 2। ठीक है, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1, माइनस माइनस का प्लस 2 बटे 1, यानी आ जाएगा क्या, 2। दोनों का मान सेम सेम आ रहा है, मतलब ये सत्यता का जांच हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको शून्यकों का शून्यक निकालना है, उसके बाद इसको क्या करना है, जांचना है। ठीक, इसी तरह से सेकेंड वाला को करेंगे। आइए सेकेंड वाला को करने के लिए फिर से वही काम,
गुणनखंड करना है पहले, तो गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, यानी 4s² को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4s² को 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम 4s² आ जाएगा। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद बीच वाला मतलब जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए, ठीक है, और गुना करने के बाद फिर जो है तो सेम यही आना चाहिए। तो इसको तोड़ने के लिए इसको लिख सकते हैं 4s और इंटू में क्या s, ठीक है, 4s और इंटू में s, ठीक है, 4s और इंटू में s लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है क्या 2s और इंटू में 2s, ठीक है। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना कहिए जाएगा 4, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। गुना करने के बाद पहले वाला आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। तो ये इसको यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस ये वाला आ जाएगा इधर 2s माइनस का 2s प्लस का ये 1, ठीक। अब इसमें से कॉमन लेना है, इसमें क्या है s दोनों में दिख रहा है तो s को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2s और इधर क्या, सॉरी इधर 2s कॉमन आ जाएगा। 2s चूंकि दोनों में है 2s और इधर भी 2s, तो 2s को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2s इसको तोड़ करके लिख सकते हैं 4s² को लिख सकते हैं 2s और 2s, ये वाला 2s को हम बाहर ले लेते ये वाला बचेगा, ठीक है, इसलिए ये वाला 2s यहाँ जाएगा, 2s यहाँ था इसको हम बाहर ले लेते अंदर क्या बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है, अंदर 1 बच जाएगा इस तरह से। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से -1 और यहाँ भी माइनस है, प्लस है तो एक प्लस को मिलाने के लिए 2 माइनस होता है, इसलिए यहाँ से -1 जो है इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये 2s माइनस का 1 इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा ये 2s माइनस 1, इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, फिर ये आ जाएगा क्या 2s माइनस का 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s बराबर 1 हो जाएगा, यानी s बराबर 1 बटे आ जाएगा 2। यहाँ से फिर से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s बराबर 1, s बराबर भी आ जाएगा क्या 1 बटा 2। शून्यक इसका दोनों जो है से क्या आ गया सेम टू सेम आ गया 1 बटा 2, ठीक है। अगला करेंगे, यहाँ से क्या करना है जांचना है, तो जांचने के लिए ये सूत्र आता है, ठीक है, और एक सूत्र इसमें और लगेगा, एक सूत्र यहां से करना है क्या शून्यकों का गुणनफल, ये छूट गया था, शून्यकों का गुणनफल इसके लिए होता है c बटे में a, c बटा में a होता है। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो शून्यक एगो कितना है 4 है, एक है क्या माइनस का 2, इसका जब कर लेंगे तो यह जाएगा क्या -8। सूत्र के हिसाब से लगाना है c का मान क्या है -8 है, a का मान क्या है x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं मतलब 1 है, यानी आ जाएगा कि ये -8, ये भी दोनों सेम सेम आ रहा है, इस मतलब ये भी जांच हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको भी करना है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का b बटे में a, ठीक है। शून्यकों का योग इसका हो जाएगा क्या, अब इस तरह से इसका शून्यकों का क्या करना है योग निकालना है। योग निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा शून्यकों का पहले आया है 1/2, एक है 1/2, दूसरा का योग कर लेंगे दोनों का 1/2, इसका करेंगे यह आ जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 2/2, इससे इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 1, मतलब इसका योग 1 आ गया है। ठीक इसी तरह से क्या करना है सूत्र के हिसाब से लगाएंगे, -1 है, सॉरी माइनस है, इसके बाद b का मान है क्या, b का मान इधर है s का गुणांक मतलब -4, a का मान क्या है s स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या है 4, यह आ जाएगा 4/4, इससे इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 1, दोनों 1 1 आ रहा है मतलब यह जांच हो गया। इसी तरह से एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा क्या c बटे होता है a, गुना करना है तो 1/2 और इंटू 1/2, शून्य के 1/2 1/2 है, इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 1/4। सूत्र के हिसाब से लगाना है तो c का मान क्या है 1, a का मान क्या है 4, यानी आ जाएगा 1/4, 1/4 के बराबर।
इस तरह से इसका क्या करना है, शून्यक निकालने के बाद जो है इसको क्या करना है, जांचना है। ठीक है, जांचना है। ठीक है, अब आते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है उसको देखिए। थर्ड पार्ट में दिया गया है कि 6x² है और माइनस का 3 और माइनस का 7x है। इसको पहले सीधा कर लेते हैं, यह जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस 3। इसका भी गुणनखंड करने के लिए सेम काम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो यानी पहला और लास्ट वाला को गुना करेंगे पहले, यानी कि आ जाएगा 6x² इंटू 3। इसको करेंगे तो यह जाएगा 18x²। ठीक है, इसको भी उसी तरह से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद गुना करने के बाद सेम इतना ही आना चाहिए, या जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 9 और इंटू में क्या 2x, 9 दूनी का ये हो जाएगा 18, 9 में से जब 2 को घटा लेंगे तो यहाँ जाएगा क्या 7x। ठीक है, उसी तरह से यहाँ माइनस में लाना है तो इसलिए इसको माइनस में रखेंगे, इसको रखेंगे प्लस में। ठीक है, अब इसको यहाँ सजा देना है, 6x² माइनस का 9x हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3 है। अब इसमें से यहाँ से कॉमन करेंगे, इसमें कॉमन हो जाएगा क्या 3x, 3x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, इसमें से 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा क्या 3, इसमें से आ जाएगा क्या प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस का अंदर है क्या 3। फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे 2x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस का 1। इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद इसका शून्यक निकालना है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 3 बटे में आ जाएगा ये 2। इसका शून्यक निकालेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, x बराबर -1, 3 इधर गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी एक शून्यक इसका आ गया क्या 2/3/2, एक है -1/3। ठीक है, यहाँ से इसका उसी तरह से क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल जांचना है। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, तो योग करेंगे इसका आ जाएगा 3/2 आया है प्लस -1/3 है, 3/2 -1/3 का योग करेंगे तो यह आ जाएगा क्या 6, 3 दूना है तो 2 तिहाई तो 3 तिहाई आ जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 3 दूना तो 2 एकम 2, यानी कि यहाँ जाएगा 7/1 6 आ जाएगा। इसका सूत्र के हिसाब से करेंगे तो माइनस बी का मान क्या है -7 है तो -7, उसके बाद a का मान यहाँ 6 है तो 6, यानी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। शून्य दोनों सेम 7/6 7/6। ठीक, अब एक शून्यकों का गुणनफल होता है सी और बटा में a। गुणनफल करेंगे इसका शून्यकों का तो 3/2 इंटू में -1/3, यह आ जाएगा -3/6, यानी इसको काटेंगे तो -1 बटा क्या जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से इसका अगर सूत्र के हिसाब से करेंगे तो यह आ जाएगा सी का मान क्या है सी का मान माइनस का क्या है 3, ए का मान क्या है 6 है, इसको काटेंगे तो ये भी आ गया -1/2, -1/2 और -1/2। ठीक है, इस तरह से इसका शून्यक निकाल करके उसके बाद क्या करना है, जांचना है। ठीक है, तो आते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ नंबर में क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, आइए अब जो है से फोर्थ नंबर को देखते हैं। फोर्थ नंबर में दिया गया है कि 4u² प्लस में क्या है 8u है। यहाँ से इसका क्या करना है, इसमें गुणनखंड करने वाली बात नहीं, डायरेक्ट इसमें से कॉमन आएगा, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा 4u² प्लस 8u। इसमें से 4u जो है से कॉमन आ जाएगा, 4u को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा u, इधर बच जाएगा क्या 2। ठीक, ये इसका अब शून्यक निकाल दीजिए। शून्यक निकालेंगे 4u इक्वल टू 0, तो यहाँ से u बराबर 0 बटा हो जाएगा 4, यानी u का मान क्या आ जाएगा 0। दूसरा है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी u बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, इस तरह से इसका शून्यक निकल गया। अब यहाँ से इसका क्या करना है, जांचना है। शून्यकों
का योग बराबर हो जाएगा माइनस का b बटे में a। शून्यकों का योग करेंगे 0 प्लस माइनस का 2, यानी इसका आ जाएगा क्या -2 बराबर क्या -2। सूत्र के हिसाब से माइनस b का मान है, b का मान ये वाला है, माइनस का आ जाएगा 8, a का मान क्या है 4 है, तो 4 इससे इसको काटेंगे 2 बार में, मतलब -2, ये भी -2, ये भी -2। ठीक है, इस तरह से इसका गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a। शून्यकों का गुना करेंगे 0 और इंटू में क्या है -2, तो क्या आएगा 0 आएगा। c का मान इसमें है नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। a का मान क्या है ये वाला 4, यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका करना है। अब इसको देखिए हम, इसमें है कि टी स्क्वायर माइनस का क्या है 15, टी स्क्वायर माइनस का 15 है। इसको करने से पहले इसको क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस का 15 है, इस 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या है रूट 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 15 होता है। ठीक है, एक 15 में 2 रूट 15 होता है, यानी इस 15 को लिखा जा सकता है क्या रूट 15 इंटू में क्या रूट 15। ठीक है, तो रूट के अंदर जो भी मान है वो बाहर एक को निकलता है। ठीक है, रूट के अंदर 2 है तो बाहर 1 निकलेगा, रूट के अंदर 2 15 है तो बाहर जो है से 1 निकलेगा। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं इसको टी स्क्वायर माइनस का रूट अंडर 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे टी माइनस रूट 15 और ये इधर टी प्लस का रूट अंडर 15। ठीक है, हो गया इसका गुणनखंड। अब इसका शून्यक निकालना है, देखो ध्यान से मेरे भाई, शून्यक इसका निकालना है कि t माइनस का 15 बराबर 0 है, तो t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से रूट 15, t प्लस का रूट 15 है तो t बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, ध्यान से आइए, अब इसका सिर्फ यही काम करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस b बटा a। योग करेंगे इसका तो आ जाएगा 15 प्लस माइनस का रूट 15, यानी रूट अंडर 15 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा रूट 15, यानी क्या आ जाएगा ये 0 माइनस b का मान तो इसमें है नहीं तो क्या आ जाएगा 0, a का मान क्या है 1 है तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आया। इस तरह से इसको करना है। शून्यकों का अब बच गया है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर है c बटे में a। गुना करेंगे इसको तो आ जाएगा क्या रूट 15 माइनस रूट 15, इसको करेंगे तो यह आ जाएगा क्या माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। c का मान क्या है माइनस का 15, जो अचर पद होता है वही c का मान a का मान क्या है टी स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा इसका -15 और -15। ठीक है, दोनों सेम सेम आता है तो मतलब ये जांच हो गया है, इसमें भी सेम सेम आया था तो ये भी क्या हो गया इसका भी जांच हो गया। इस तरह से इसको जांचना है। अब एक जो है से और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ है। फिर से इसको करना है क्या, इस तरह से अगर आए तो इसको करना है क्या फर्स्ट और लास्ट वाला को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 4 × 1 = 12 एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ना है, अब इसको तोड़ेंगे इसको 4x और 3x में। तोड़ने के लिए तोड़ने के बाद सेम टू सेम गुना करने के बाद आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो 4x में से 3x को घटा लेंगे तो 1x बच जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ माइनस में लाना है, इसलिए बड़ा वाला को माइनस में रखा जाएगा, बड़ा वाला को माइनस में, छोटा वाला को प्लस में। ठीक है, आइए अब इसको करेंगे यहाँ से 3x² और ये वाला भाग को यहाँ लिखेंगे प्लस का 3x माइनस का 4। अब यहाँ से क्या करिए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सॉरी, इसको जो है थोड़ा सा उलट के लिखिए, ये 3x को क्या करना है कि इधर लिख दीजिए और ये आ जाएगा 4x इधर, क्योंकि कॉमन लेने में जो है से बनेगा, इधर 4 है, इधर भी 4, इधर भी 3 और इधर भी 3, इधर उधर हो जाएगा। ये इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्या 3x आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस का क्या 1, इसमें से -4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का 1। ठीक है, x प्लस 1 को फिर से एक बार कॉमन, यानी कि आ जाएगा 3x माइनस ये आ जाएगा 4, ये वाला और ये वाला एक साथ, ये दोनों आ जाएगा एक साथ।
ठीक है, इसी तरह से अब इसका शून्यक निकालना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -1। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, यानी x बराबर 4 बटा जाएगा क्या, 3। ठीक है, इस तरह से इसका शून्यक निकल गया। अब जांचिए, जांचने के लिए यहाँ से शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का b बटे a। योग करेंगे तो -1, इसका योग 4/3, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, तो 4 एकम 4, यानी आ जाएगा -1/3। इसका कीजिए b का मान है, b का मान क्या है, -1। x के स्क्वायर, x के गुणांक में कुछ भी नहीं, मतलब -1 है। a का मान इधर क्या है, 3 है। इसको जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/3, 1/3, 1/3, दोनों सेम सेम आ गया। इसी तरह से इसका एक और है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है c बटे में a। गुणनफल करेंगे तो माइनस का 1 c 4/3, इसको करेंगे -4 बटा जाएगा 3। अब यहाँ सूत्र पर रखिए, c का मान क्या है, -4, a का मान क्या है, 3, आ गया ना, -4 -3, -4/3, ये भी -4/3। इस तरह से जो है से इसको गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, जांचना है। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद इसको क्या करना है, जांचना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए